हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाएगा। यह सीरीज उन फ्रेंड्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी जो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जेई इलेक्ट्रिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा इसमें। इस सीरीज में आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्येक टॉपिक को समझाया गया है। यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस कंडीशन यही है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और रेगुलर लेक्चर को अटेंड करें। आज सबसे पहला लेक्चर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में होगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम सबसे पहले मटेरियल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर आपका बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बहुत पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल से यानी अणु से मिलकर बने होते हैं, और अणु बहुत सारे एटम्स या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और जो एटम्स होते हैं ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, या दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं इनको, स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल और एक अनस्टेबल। स्टेबल वाले में आपका मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, और अनस्टेबल में आपके पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो और मेसॉन आते हैं। फ्रेंड्स, मैटर क्या होता है? मैटर प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है या इसका एक पर्टिकुलर वेट होता है, वो मैटर कहलाता है। मैटर की 5 स्टेट होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बेस, एलिंगस्टीन कंडेंसेंट्स। मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अणु। अणु मैटर का एक छोटा से छोटा भाग होता है जिसमें मैटर के सभी गुण उपस्थित होते हैं। यह पार्टिकल्स तथा एटम से मिलकर बना होता है। ये फ्री स्टेट में रह सकता है। अब हम बात करते हैं एटम्स की। एटम मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें उसका टोटल वेट होता है। फ्रेंड्स, ये देखिए आप, इसमें आपका ये बीच वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और बाहर जो आपको ऑर्बिट्स में दिखाई दे रहे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ऑर्बिट का जो डायामीटर होता है फ्रेंड्स, वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। और इन नॉर्मल कंडीशन एटम्स हैव नो चार्ज। इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन पर एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? एटम्स। बट क्या है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता फ्रेंड्स। तो जो इससे नाभिक है, जो इसका जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें क्या है, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलकर निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए पूरे एटम की हम बात करें तो कोई चार्ज उस पर नहीं होता है। अब हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस में हमने बताया आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये इन दोनों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस का जो डायामीटर होता है वो 10⁻⁻14 मीटर होता है। इसकी खोज 1991 में हुई थी। रदरफोर्ड साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा की गई है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारे कक्षाओं में, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में लगाए राउंड करते रहते हैं। न्यूक्लियस के वेट को एटॉमिक वेट भी कहते हैं। जो न्यूक्लियस है इसमें ही टोटल इसका वेट कंटेन करता है, इसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं, जिसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वेट होता है। न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है फ्रेंड्स, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होगा, बट प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। ये टेबल है, इसमें आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिफाइन किया जाएगा। टेबल से फ्रेंड्स याद करने में थोड़ी सहायता मिल जाती है, इसलिए टेबल को मैंने इसमें डाला है। चार्ज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर सेम चार्ज रहेगा बट पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसे ही हम वेट की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है न्यूट्रॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का होता है आपका 1.6726 × 10⁻⁻27 kg।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वेट लगभग लगभग सेम होता है। साइंटिस्ट आपके देख लेना इसमें, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। कौन सी ईयर में खोज की ये भी आप फ्रेंड देख लेना। डायामीटर की बात करें तो 10⁻⁻15 डायामीटर होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, 1.7 10⁻⁻15 प्रोटॉन का, और 1.7 - 15 10 में आपका न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग लगभग सेम वेट और सेम वेट और सेम डायमीटर रखते हैं। लोकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा कि ऑर्बिट्स यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहर की साइड में होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं। एक बार इसको देख लेना फ्रेंड्स, और आप अच्छे से इसको याद कर लेना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम से हम तुलना अगर इसकी करें, कंपेयर करें, तो 1/1840 से डिवाइड कर देंगे तब इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा आपका। रेशो की बात करें हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रेशियो की, तो इसमें फ्रेंड्स आपका हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटम का मास होता है और प्रोटॉन का वो सेम होता है, तो प्रोटॉन का हम मान लेते हैं 1 हो गया। बट इलेक्ट्रॉन का हमने पढ़ा है कि 1/1840। अगर इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये ऊपर चला जाएगा और आपका फाइनली आंसर क्या आएगा ये। फ्रेंड्स क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा घुमा दिया है। एग्जाम में हम छोटी छोटी चीज़ों से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है हमारे इस नाभिक में, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी 2 या 3 फर्मी मीटर होगी। फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15, 1 फर्मी मीटर के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा अगर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में किस बॉन्ड के द्वारा बंधे होंगे हमारे, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। और इनके मध्य कौन सा फोर्स कार्य करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको हम हिंदी बोलते हैं अंतरा आणविक बल। सेम अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हमारे अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है और इसमें अट्रैक्शन फोर्स आपका के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन आपके बंधे हुए हैं। अगर अट्रैक्शन फोर्स इसका 0 हो जाएगा तो ये इसके अपनी ऑर्बिट्स को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। न्यूक्लियस के सबसे पास वाली ऑर्बिट में अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा और दूर वाली में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। जैसे न्यूक्लियस ये है फ्रेंड, जिसके सबसे पास वाली ये ऑर्बिट जो है फर्स्ट सेल वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ज़्यादा लगेगा अट्रैक्शन वाला। सबसे लास्ट वाली जो होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स कम कार्य करेगा। जब कोई एटम पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी जाती है तो एटम्स की सबसे बाहर वाली ऑर्बिट्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्रेंड्स फ्री इलेक्ट्रॉन से ही हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक प्रकार से स्टार्टिंग बोल सकते हैं हम, कि इसी के द्वारा हमारी करंट स्टार्ट होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कोई एटम्स है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने मतलब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एटम पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हमारा जो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन लास्ट बार यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा गया था, जेई में तीनों ही आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारे 4 से कम है तो फ्रेंड्स याद रखना कंडक्टर होगा, 4 से अधिक हैं तो इंसुलेटर होगा, और 4 से के बराबर हैं तो सेमीकंडक्टर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको याद कर लेना है आपको। ये तीनों ही क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछे गए थे लास्ट टाइम। सो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।